जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं और आर्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बात होती है। एक विदेशी राइटर थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी आर्यों ने इन्वेजन किया था। और इनके इस थ्योरी का जो मूल आधार था वो सांस्कृतिक आधार था, क्योंकि आर्य शब्द को एक जातीय व्यवस्था के हिसाब से ये देखते थे और इनका मानना था कि भारत में हमेशा पश्चिम और यूरेशिया की तरफ से लोग आए हैं, हमेशा उधर से ही इस पर अटैक हुआ है। अपनी साम्राज्यवादी नीतियां हैं उनको सही साबित करने के लिए आर्यों के इन्वेजन को सही साबित करने का प्रयास किया था। अब यहां पर एक थ्योरी और आती है जिसको कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, जो ऐसा माना जाता है कि 1899 के आसपास 1899 के आसपास जो रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने एक पोयम लिखी थी। अपनी पोयम में इस बात को कहा था कि जो व्हाइट मैन लोग यानी जो अंग्रेज हैं उनके ऊपर एक वर्डन है, एक उनके ऊपर भार है कि वो जाके काले लोगों को यानी कि बाकी दूसरे देश के लोगों को शिक्षित करें, समझाएं और उनको सभ्यता के बारे में सिखाएं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैक्स मूलर ने भी अपने आक्रमण को और अपने देश के औपनिवेशिक शक्तियों को और मजबूत करने के लिए ऐसी बात फैलाई। और उन्होंने ही नहीं फैलाई, सारे अंग्रेजों ने इस बात को फैलाया कि जो आर्यन इन्वेजन था वो सही था, हम लोग रियल आर्य हैं और आर्यों का काम क्या है, दूसरे देशों के काले लोगों को क्या करना, सुशिक्षित करना, उनको शिक्षा देना, उनको सभ्य बनाना। तो इस तरीके से ये दोनों थ्योरी मिलकर ये काम कर रही थी कि यूरोपियन थे उनके अटैक को, भारत पर उनके अटैक को, दूसरे देशों पर कॉलोनी बनाने को सही साबित किया जाए। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भारतीय भाषा यानी संस्कृत और लैटिन और ग्रीक भाषाओं के साथ जो संबंध था उसके आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि जो आर्य थे वो पश्चिमोत्तर भारत के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। और उन्होंने वेदों का सहारा लिया जिनके माध्यम से उन्होंने प्रूव करने का प्रयास किया कि भारत आर्यों का निवास स्थान नहीं था, आर्य बाहर से भारत में आए थे। जैसे पहला शब्द उन्होंने कहा कि दैस्युहन, वेदों में कहा कि एक शब्द आता है दैस्युहन यानी दैस्यों का नाश करने वाला। किसको नष्ट करने वाला? दैस्यों यानी कि दासों का नाश करने वाला। तो ऐसा उन्होंने बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो दैस्यु समुदाय से थे, तो आर्यों का जब अटैक हुआ तो उन्होंने उनको नष्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक शब्द ढूंढा वेदों से जिसमें उन्होंने बताया कि ये पुरंदर, पुरंदर मतलब होता है पुर का नाश करने वाला, यानी देवता इंद्र की बात की उन्होंने कहा कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पुर जैसा यानी वहां पर किले बने हुए थे उनको नष्ट करने के लिए आर्यों ने क्या किया, अटैक किया। और वो अटैक इंद्र के द्वारा हुआ होगा और इंद्र आर्य थे तो इंद्र का नाम पड़ गया पुरंदर। अब उन्होंने कहा कि वो पुर जो होता था वो कैसा था, उर्वी, उर्वी मतलब चौड़ा, यानी कि जो पुर थे जिनका विनाश इंद्र ने किया था, आर्यों ने किया था, वो पुर बहुत चौड़े हुआ करते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में जो बड़े बड़े विशाल स्नानागार मिला, बड़े बड़े कमरों का साक्ष्य मिला है, वो देखने में लगता है कि वो काफी बड़े और चौड़े कमरे रहे होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने उससे सामने स्थापित कर दिया कि वो पुर बहुत ही चौड़े रहे होंगे। अगला उन्होंने कहा अश्ममयी, अश्म मतलब पत्थर, यानी पत्थरों के बने हुए थे, यानी जिन पुरों को इंद्र ने नष्ट किया होगा वो किसके बने थे, पत्थरों के बने थे। अगला क्या कहा, आयसी, आयसी मजबूत बने हुए। और फिर क्या कहा, आमा, आमा कहा कच्ची ईंटों के बने हुए, यानी वो जो पुर थे ये ऐसे ऐसे रहे होंगे। और उसके बाद कहा शतभुजी, यानी सैकड़ों भुजाओं वाले, काफी बड़े। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन संस्कृति में शायद ही इसमें से कोई ऐसी चीज हो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना दिखाई पड़ती हो। तो इसी के तहत इन्हीं सारी चीजों का साक्ष्य लेकर मैक्स मूलर ने सीधे
ये बात अपनी कह दी कि वहां पर आर्य गए थे और आर्यों ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को नष्ट किया था। अब उन्होंने वेदों के आधार पर अनार्यों की कुछ परिभाषा बताई, कुछ बातें बताई कि अनार्य कैसे होते थे, और उन अनार्यों से साम्य स्थापित कर दिया इंडस वैली में रहने वाले लोगों से। जैसे पहली ही बात उन्होंने बताई कि वो अकर्मण होते थे, यानी जो दैस्यु थे वो क्या थे, अकर्मण थे, यानी कि वैदिक क्रियाओं में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो आर्य थे उनकी वैदिक संस्कृति थी, वेदों को मानने वाले लोग थे। तो जिन लोगों ने वेदों को माना वो आर्य, और जो लोग वैदिक क्रियाओं पर विश्वास नहीं करते थे या वैदिक क्रियाओं को नहीं मानते थे वो लोग क्या कहलाए, अनार्य यानी दैस्यु। अगला शब्द उन्होंने सामने स्थापित किया अदेवयु, यानी देवताओं को ना मानने वाले। तो आर्य जब स्वयं को देवता कहेंगे या एक अच्छा व्यक्ति कहेंगे तो जो उनको ना मानने वाला होगा, जो देवताओं को ना मानने वाला होगा, वो क्या हो जाएगा, अनार्य हो जाएगा। अगला शब्द कहा अयज्वन, क्या कहा, अयज्वन यानी यज्ञ ना करने वाला। तो जो आर्य थे उनकी संस्कृति यज्ञ करना, पशुओं की रक्षा करना, तो ये लोग यज्ञ ना करने वाले थे। और आपने रामायण महाभारत ढेर सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जिसमें जो अनार्य होते थे वो यज्ञों को नष्ट करने का प्रयास करते थे, गायों को चुरा ले जाते थे। आर्यों और अनार्यों के बीच में लड़ाई का सबसे बड़ा कारण क्या था, गायों को चुराकर लेकर जाते थे, और उन्हीं गायों को या गोपालकों को बचाने के लिए आर्यों की लड़ाई अनार्यों से हुआ करती थी। अगला उन्होंने कहा अन्य व्रता, यानी अन्य व्रत, वेदों के विपरीत व्रत रखने वाले। यानी जो अनार्य होते थे वो वेदों को जब नहीं मानते थे, वैदिक क्रिया नहीं करते थे, इसका मतलब हुआ वो वेदों के विपरीत व्रत करते थे, यानी वेदों की बातों को नहीं मानते थे। अगला मृद्धवाक, मृद्धवाक यानी नाक के बल बोलने वाले या ऐसी भाषा बोलने वाले जो आम लोगों के या लोगों के समझ में ना आए, ऐसी बात उन्होंने अनार्यों के बारे में बताई है। फिर अगला पॉइंट उन्होंने कहा अब्राह्मण, यानी कि श्रद्धा और विश्वास से रहित। किसके प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति और वेदों के प्रति श्रद्धा ना रखने वाले क्या कहलाए, अब्राह्मण। और अगली बात उन्होंने कहा शिष्ण देवा, यानी लिंग पूजक, यानी कि वो लिंग पूजा करते थे। और शायद इन सारी चीजों का साम्य उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों के साथ स्थापित कर दिया, क्योंकि वहां पर लिंग पूजा के भी साक्ष्य बताया गया कि मिले हैं। जैसे छोटे छोटे पत्थर के कुछ ऐसे गुटिकाएं मिली हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये लिंग है, और यहाँ के लोग लिंग पूजा किया करते थे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को बताते हुए आर्यों के आगमन को या आर्यों के आक्रमण को सही साबित करने का प्रयास किया आपके विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने, जिसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ था और आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। लेकिन अभी जल्दी में हुए शोधों के अनुसार, जो अभी जल्दी में शोध हुए हैं, उसमें इस बात को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया गया है। क्योंकि उन्होंने जिस बात को कहा कि शिष्ण देवा, यहां मैंने आपको बताया था शिष्ण देवा का इन्होंने सीधा सीधा अर्थ लगाया लिंगोपासना करने वाले, लिंग की उपासना करने वाले लोग। लेकिन सायण जो कि संस्कृत के भाष्यकार हैं, उन्होंने शिष्ण देवा का मतलब लगाया शिष्णेन दिव्यंत क्रीडंतवा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काम वासना से परिपूर्ण हो, जो कामासक्त हो, उसको कहते हैं शिष्ण देवा। तो इस तरीके से इनकी ये पहली चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इससे और ज्यादा डिटेल हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।